अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आलू वाले चावल खाना किसको पसंद नहीं होता। आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ये आलू मसाला पुलाव की रेसिपी है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर कभी आप लोगों का खिला खिला पुलाव खाने का दिल करे, ज़्यादा मेहनत और टाइम लगाने का दिल नहीं कर रहा, तो आप लोग इस रेसिपी को बनाएं। यकीन करें खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना मज़ेदार और लजीज हमारा ये पुलाव बनकर तैयार होगा कि बिरयानी भी साइड पर हो जाएगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने बस शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब अपनी इस झटपट और मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक बर्तन ले लिया और इसमें ऐड कर दिया हमने 1 कप ऑयल। और ऑयल शामिल करने के फ़ौरन बाद ही हम इसमें अपने खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें 4 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं और 2 अदद बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद लौंग लिए हैं और इसके अलावा यहाँ पर 3 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और यहाँ पर हम ऐड करें 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च लिया मैंने। और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत जीरा। तो ये खड़े मसाले हैं। इसमें जस्ट यहाँ पर हमने खड़े मसालों को हल्का सा क्रैकल करना है, ऑयल में इनका फ्लेवर ले लेना है, जिससे हमारी रेसिपी में अच्छा सा फ्लेवर डिवेलप हो जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर खड़े मसाले क्रैकल हो जाएंगे, साथ ही आप लोगों ने इसमें शामिल कर देनी है प्याज। ये मैंने 2 अदद ली है और स्लाइस में काट लिया। ये डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से और प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितना फ्राई चाहिए। और अब आप लोगों ने बस एक एक स्टेप को देखते जाना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। और यकीन करें बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव बन जाएगा ये हमारा। तो इसलिए रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है और ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा हमने फ्राई बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि अगर ओवर फ्राई कर देते हैं तो फिर उससे ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। तो इस बात का ख्याल रखना है। और जैसे ही प्याज फ्राई हो जाएगी, इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करनी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक करेंगे, जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर लहसुन अदरक की भुनाई यहाँ पर नहीं करते अच्छे से, तो बाद में कच्चा लहसुन अदरक मुँह में आता है, जो कि अच्छा नहीं लगता इतना। तो यहाँ पर अच्छी सी भुनाई करने के बाद शामिल कर देंगे हम इसमें आलू। तो आज हम नए तरीके से अपना मसाला आलू पुलाव बना रहे हैं, तो इसी तरह से जैसे जैसे बता रही हूँ बस देखते जाएँ। ½ kg मैंने आलू लिए हैं। इस तरह से मैंने इन्हें लंबाई में कट कर लिया, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग जिस शेप में कट करना चाहते हैं इसमें कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते हुए हमने यहाँ पर आलू को अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगा हमारी रेसिपी पे। तो 2 मिनट तक फ्राई करते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं आलूओं को अच्छे से फ्राई करते हुए। एक बार मिक्स कर लेते हैं और देखिए बहुत बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। खड़े मसालों के साथ इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें इस स्टेज पर। इसके अलावा जो मसाले हैं वो हम आगे चलकर साथ साथ शामिल करेंगे। मसाले सारे इसमें घर के जाने हैं, कोई भी ऐसा मसाला नहीं होगा कि जो आप लोगों के घर पे नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जिसको रफली चॉप कर लिया। और उसके अलावा यहाँ पर 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इसके मिड में हमने कट लगा दिया। ये हम इसमें शामिल करें और अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इतना भून लेंगे कि यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, जब तक टमाटर हमारे और हरी मिर्चों की भी भुनाई हो जाए आलू के साथ अच्छे से। तो अगर आज से पहले आप लोग आलू वाले चावल घर में बनाते हैं, जो कि हर घर में बनाए जाते हैं, बिरयानी तो बनाई जाती है लेकिन आलू वाले चावल के भी काफ़ी फ़ैन होते हैं हर घर में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि आज भी आलू वाले चावल बना लिए। तो यकीन करें आप लोग जब ये रेसिपी बनाएंगे तो वो भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे और आप लोगों से बार बार फरमाइश करेंगे ऐसे आलू वाले चावल बनाने की। अब देखिए यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चों की भी हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली आलू के साथ। अब हमने इसमें डालने अपने मसाले, जिनसे हमारी रेसिपी में जादू उठेगा असली। ये मैंने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया, ½ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। और ये मसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। और ½ टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और लास्ट में इसमें शामिल करेंगे 2 टीस्पून सौंफ पाउडर, जिससे हमारे इस आलू मसाला पुलाव में अच्छा टेस्ट डेवलप होगा, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आएगी और रेसिपी भी हमारी बेहतरीन हो जाएगी।
तो अभी तक मैंने जितनी भी पुलाव की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, मैं उसमें सौंफ पाउडर इसीलिए शामिल करती हूँ और आप लोगों को बताती भी हूँ कि पुलाव को खुशबूदार बनाने के लिए सौंफ का बहुत बड़ा काम होता है। आप लोग इसे डाला करें, टेस्ट भी बहुत अच्छा निकल कर आता है और खुशबू भी। अब यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा बस इसमें पानी डालना है और मसालों की हमने यहाँ पर अब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना मज़ेदार हमारा आलू मसाला पुलाव बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसे देखें, आप लोगों को लगता होगा कि जो हम वीडियो बना रहे हैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो जाती है। आप लोगों को कभी कभी 8-10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो मिलती है, यानी कि जो रेसिपी, लेकिन यकीन करें ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर 2 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बनानी होती है जिसमें बार बार कैमरा चेक करना होता है और उसके अलावा काफ़ी काम देखने होते हैं। और जब आप लोग ये चीज़ घर में बनाते हैं तो आप लोग आधे घंटे में भी बना सकते हैं, क्योंकि उस तरह से आप लोगों को चीज़ें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें आप लोगों को दिखाना होता है अच्छे से ताकि आप लोगों को समझ आए, इसलिए इतना टाइम लगता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सारी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब देखिए, यहाँ पर मसाले की अच्छी से बुनाई करने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया 4 गिलास पानी। पानी डालने के बाद पानी में बॉयल आने देंगे। क्योंकि मैंने 2 गिलास चावलों का लिया, इसलिए मैं इसमें 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। और ये बात भी मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, यही छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जिनको आप लोगों ने फॉलो करना होता है कि जो चावल आप लोग यूज़ करें उसके हिसाब से पानी डालें। अब मैंने ये 2 गिलास चावल लिए, इसके हिसाब से मेरे 4 गिलास पानी के बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिए। आप लोग जो चावल यूज़ करें, हो सकता है उन्हें ज़्यादा पानी चाहिए हो या कम पानी चाहिए हो, तो आप लोग उस बात का खुद ब खुद ध्यान रखें और उसी हिसाब से इसमें पानी शामिल कर ले। चावलों में कोई मसला नहीं है। अब देखिए, जैसे ही पानी डाल दिया, अब पानी को यहाँ पर ड्राई कर लेंगे। इस स्टेज पे आप लोग इसका नमक चेक कर लें, कम लगे तो और शामिल कर लें। लीजिए, यहाँ पर पानी हमने अच्छे से ड्राई कर लिया और नमक मैंने चेक कर लिया था, मुझे कम लग रहा था, मैंने इसमें और शामिल कर दिया। अब हम कवर लगा के 12 से 15 मिनट के लिए चावलों को दम पे रखेंगे और 12 से 15 मिनट में हमारे ये लजीज और मज़ेदार चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बाद में अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार और देखिए कितनी प्यारी लुक हमारे आलू मसाला पुलाव की आ चुकी है। अब हम यहाँ पर आप लोगों को मिक्स करके दिखा देंगे। ये देखें कितना खिला खिला और मज़ेदार पुलाव हमारा बन चुका है। अच्छे से मिक्सिंग करते हैं और बस अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट इनको डिश आउट करेंगे, अपनी प्यारी सी प्लेट में सर्व करते हैं और आपसे इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। लीजिए देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन, जायकेदार और बेहद आसान हमारी आलू मसाला पुलाव की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। आलू भी हमारे फुली अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से बनाएं। अगर आज तक सिंपल आलू वाले चावल बना रहे हैं तो सिंपल तरीके को भूल जाएं और इस नए तरीके से आप लोग आलू वाले चावल बनाएं। यकीन करें, घर में सब आप लोगों के फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ये मेरी अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्यार से कॉमेंट कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।